नमस्कार मित्रों, आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बड़ा ही कम शब्द में बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर देता हूं कि बीपीएससी ट्री 2.0 में जो यूआर का कट ऑफ था 91 था, उसी हिसाब से बाकी कैटेगरी के मार्क्स कम होते चले गए थे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग मेरे एनालिसिस का डिमांड किए थे, उनके रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। मैं एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट में बता दूंगा सारे आंसर्स का। मेरे हिसाब से पार्ट 1 जो था नॉर्मल था, इजी था, इसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ जो था दिखने में आसान है, लेकिन पेपर आसान नहीं था, खासकर DE ऑप्शन होने के बाद। तो 10% एरर, ह्यूमन एरर, और 10% आपको नहीं आएगा, मतलब 20% आप आसानी से इसमें गलत करोगे। मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज तो लोग 30% तक गलत करेंगे, मतलब 25 नंबर से 30 नंबर लाने जो सिलेक्शन लेंगे वो 25 से 30 इसमें स्कोर करेंगे 40 में। ओके, ये रेशियो रहेगा। कुछ क्वेश्चन कैसे टफ है मैं बता देता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई MK गांधी। मैं आपको बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तब जाके नागपुर में स्पेशल सेशन कांग्रेस ने बुलाई और उसको इंडोर्स किया, और बाद में जब एनुअल इनका कॉन्फ्रेंस होता था दिसंबर में, उसको फिर वहाँ से पास किया। तो महात्मा गांधी ने तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया था। अब बीपीएससी इसको कैसे लेता है वो बीपीएससी पे है, तो इसका सी भी आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये टफ हो जाता है। ठीक है, अब तेहरान के बारे में थोड़ी आप पढ़ के गए हो, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आप सिविल्स के स्टूडेंट तो हो नहीं, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे टफ हो जाता है, फिर आपका तुक्का काम करता है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आसान थे भी इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि 40 में 25 से 30 लाना आसान है। और पेपर इसलिए टफ हो जा रहा है ना कि जो कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो जॉब वाले ज़्यादातर लोग जॉब वाले हैं, तो उनका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो और ये जो बाकी जो है ना, इसमें वो एवरेज ही स्कोर करेंगे। अब देखिए पार्ट 3 की बात करें। पार्ट 3 मेरे हिसाब से बहुत टफ था। लोग बोल रहे इजी टू मॉडरेट, पता नहीं क्या होता है। मॉडरेट टू टफ ही कहिए भाई। ट्री 2.0 में आपने कैसा पेपर सेट किया, ट्री 1.0 में कैसा पेपर सेट किया, और अभी आप कैसा पेपर सेट कर रहे हो। और इसमें ऐसा नहीं कि लोग 10 साल से 8 साल से लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं इसलिए उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। लोग लास्ट में 2-3 महीना पढ़ते हैं, और अभी भी ये नया एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो उस हिसाब से भी प्रिपरेशन लोगों की नहीं है। और इतना सारा डी ऑप्शन है ना, कि डी ऑप्शन आपको पता है कि इसका भी डी होगा, लेकिन अरे यार ऑलरेडी इतना सारा डी हम लगा चुके हैं, तो फिर डी कैसे होगा, तो एक डाउट हो जाता था खुद में। और दूसरी तरफ बात यह है कि डी ऑप्शन सही में बहुतों के डी ऑप्शन हुए हैं, सही हुए हैं, तो बीपीएससी ने यहाँ सरप्राइज किया है। तो मैं एक रेपुटेटेड चैनल है, तुलनात्मक बात कर रहा हूँ मैं, उनका मैं देख रहा था एनालिसिस। उन्होंने बताया कि 65 पे लोगों का सिलेक्शन हो गया था पार्ट 3 में, जो 65 नंबर स्कोर किए थे उसका हाफ कर लो, एंड बाकी उसमें जो पार्ट 2 में जो स्कोर किए थे उसको जोड़ के आप कटअप बना लो। मेरे हिसाब से 80 में जिनका सिलेक्शन होगा यूआर में, 80 में जिन्होंने 40 लाया होगा ना, और बाकी उधर 30-28, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 68 to 72 कट ऑफ का रेंज है। 72 नहीं जाएगा, 70 क्रॉस नहीं करेगा, 68 to 70 यूआर मेल का कट ऑफ जाना चाहिए। उसी तरह से बाकी कैटेगरी में आप 4-4, 5-5 नंबर कम कर लो। SC का तो फीमेल का तो मुझे लगता है कि 39 पे ही हो जाएगा, 40 पे ही हो जाएगा, जो बेयर मिनिमम मार्क्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह का है, हर कैटेगरी का लोग कम करके देख लेगा। और जल्दीबाजी में मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं इसका डिटेल्ड आंसर की डालता हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ। अपने आप में ये टफ पेपर है, उसको मुझे देखना पड़ेगा। ये देखिए 89 का है, ये सामने आ गया, तो इसको डील कर देता हूँ मैं कि IoT प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है। MQTT नॉर्मल सबको पता है। लोग बोल रहे नहीं कम्युनिकेशन के लिए HTTP का भी यूज होगा, तो अब देखिए क्या मारता है, MQTT को आंसर मानता है या डी को मानता है। जनरली बीपीएससी जो क्वेश्चन करता है ना, वो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है ना उसको चुनता है। जनरलाइज वे में तो सबका डी हो जाएगा, फिर मतलब सबका नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द जो फैक्चुअल है उसका तो डी नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड है, और कंप्यूटर साइंस में तो एप्लीकेशन बेस्ड ही है ज़्यादातर, तो उनका डी हो जाएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो डी तो मानेगा नहीं उस केसेस में। ये तो 80 में से 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के आंसर डी हो जाएंगे, जिसमें भी एप्लीकेशन है उसको उसमें, क्योंकि सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यूज हो ही जाता है ना।
तो यहाँ पे अब देखिए कन्फ्यूजन है, अब बी मानता है कि डी मानता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से पेपर टफ हो जाता है। ये देखिए 92 भी ये किस तरह से इंटरप्रेट करेगा बीपीएससी, उसके ऊपर है। अब ये 95 है डिजिटल सर्किट का, मुझे पता था कि नन गेट होगा यूनिवर्सल गेट है, लेकिन डी का भी बहुत ज़्यादा मतलब इन दोनों से भी बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन बनाया जा सकता है। इनका भी है वो उस तरह का अप्रोच है इनमें। तो इसका ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप ए माने और डी समझ ले, डी बीपीएससी आंसर दे दे, लास्ट में आप ऑब्जेक्शन करो, उसके लिए पैसे भी ले और उसको जो सही लगे वो दे दे। तो इस तरह का कन्फ्यूजिंग है, खासकर डी और ई ऑप्शन होने के कारण। और बहुत सारा डी जो आंसर, बहुत सारे का डी जो आंसर हो रहा था ना, उससे खुद पे डाउट होने लगा कि इतना सारा का डी कैसे होगा। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का जो यूआर के लोग हैं 70 के पास जो है स्कोर किया, 68 से 70 मेल, वो सेफ हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर चतुर प्रसाद जो थे उनकी तरह कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाए और कट ऑफ 91 क्या आप 120 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन 80 में 65 लाता है भाई साहब? पेपर आसान कितना भी सेट कर दो। और अब तो सामने चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से मेडिकल शॉप पे चीज़ें दवाइयाँ बिकी हैं। तो ये चतुर प्रसाद जो थे ना, उनकी बातें आप मेरा वीडियोस देखोगे ना, हमेशा उनके कार्यशैली पे मैंने आवाज़ उठाया है। मतलब आँख नाक उनका बोलते थे तो दोनों चलता था एकदम, वो खुद में वो सहमा रहता था कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। और देखिए अभी क्या करके गया है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हम लोग, पहले वाले वीडियो में भी बोलता था कि बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें दिख जाती है कि आप गलत कर रहे हो, प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, इसका मतलब आपका कोई एजेंडा है और वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो छोड़िए, 91 कट ऑफ को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर उतना कट ऑफ जाएगा इस बार तो इसका मतलब हम जैसों के लिए व्यवस्था बनी ही नहीं है। वो सेलेक्टेड लोग हैं जिनको वो लेना चाह रहा है, वो प्रिविलेज क्लास है। तो हम आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछली बार भी 91 कट ऑफ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन गया और अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो हम लोग फेयर एनालिसिस करेंगे, जो एक कंपटीशन का एक तरीका होता है, उसके हिसाब से 68 से 70 जो है यूआर मेल के लिए कट ऑफ मुझे लगता है कि सेफ़ है। बाकी सब कैटेगरी उसी तरह से अपने 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स कम करके देख लेंगे। चलिए धन्यवाद। और मैं इसका डिटेल वीडियो डालता हूँ जैसे मेरी तबीयत सही हो जाती है तो।